क्या किया जरा कैटेगोरिकली, चूंकि आप खुद भी कोचिंग भी आपकी फील्ड है और आप एज अ प्लेयर भी खेलते हो और आप देखते भी हो, ड्रेविड ने ऐसा क्या किया, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स थे जिनके ऊपर काम किया कि अब इंडियन टीम एक इनविंसिबल टीम हमें नजर आती है। उन्होंने बॉलिंग जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इंडिया की, उन्होंने ऐसे स्टार बॉलर्स बना दिए हैं। जसप्रीत बुमराह तो ऐसे लगता है कि इज नॉट प्लेएबल, ऐसा तब सभी बैटर्स के लिए, जिसके खिलाफ जाता है जबरदस्त परफॉर्म करता है। इसी तरह बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छा खेले। ऐसा क्या किया ड्रेविड ने जिससे ये रिजल्ट्स आए? राहुल द्रविड़ ने सबसे अच्छी चीज जो इंप्लीमेंट की थी ना, वो थी अंडर 19 का स्ट्रक्चर। आपको राहुल द्रविड़ की मैंने कहा ना बात करूं, चाहे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें, राहुल द्रविड़ ने वो भी उठाया है। ये वही लड़के हैं जो लॉट अंडर 19 से कैरी होकर नेशनल टीम तक आई है। मसला कहां पर आता है कि अगर मैं अपने उसकी अंडर 19 को कंपेयर करूं, उनके अंडर 19 के साथ कंपेयर करूं, उनके साल के अंदर कितने टूर अंडर 19 के और इंडिया ए के, पाकिस्तान के अगर आप कंपेयर करें तो मुझे बताएं कि कितने टूर हैं आपके। हद मारो एक टूर आपको नजर आते हैं, 2 टूर आपको नजर आते हैं, उससे ज्यादा आपको नजर नहीं आते। 2 तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ टूर आपको नजर आता है। फिर दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी थी वो ये था कि उनके बैकअप प्लेयर्स की जब आप बात करते हैं, मैंने कहा ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत तगड़ा उनका। जो प्रोफेशनलिज्म हमें टीम इंडिया में नजर आई है थ्रू आउट वर्ल्ड T20, ये एक अरसे से हम देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म आ गई है इनके अंदर। चाहे वो अपने मुल्क में क्रिकेट खेलना हो, कहीं बाहर जाकर क्रिकेट ना खेलना हो, या अपने आप को एग्जीक्यूट करना हो, जिस तरह का बर्ताव हम टीम इंडिया के देखते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं, कल जो हमने उनको रोते हुए देखा, ये सब क्रिकेट से लगाव है। और दानिश, जो सबसे बड़ी बात है जो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट प्रोफेशनली उन्होंने पूरी 19 की 19 टीमें जो उनके सामने आई उनको आउटक्लास किया जी। लेकिन इस पूरी टीम के अंदर इवन ट्रेनर और फिजियो भी फॉरेनर नहीं था। हम लोग कभी फलां बड़ा कोच लिया है, कभी फलां फील्डिंग कोच लिया है, फलां बॉलिंग कोच लिया है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का सिस्टम नहीं बन पा रहा। और सबसे बड़ी बात, जहां मैच कल टर्न हुआ वो डेविड मिलर का कैच था जो सूर्या कुमार यादव ने लिया बाउंड्री पर, मेरा ख्याल में कमाल कैच। जो लीग्स खेलने के भूखे हुए हैं कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, पाकिस्तानी फैंस के कसम अभी जो आप कह लो कि अभी तक उनके नमक छिड़का जा रहा है उनके जख्मों के ऊपर, लेकिन वो तैयार है लीगें खेलने के लिए। बात यह है कि इंडिया एक तरफ वर्ल्ड कप जीता है और पाकिस्तान टीम बिल्कुल युगांडा और नामीबिया के साथ वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे प्लेयर्स $25-25 की सेल्फियां ले रहे थे, डिनर्स पे जा रहे थे पैसे लेके। बाबर आजम, खूब सारे ब्रांड्स के डॉलर मिलेंगे मुझे यूएसए में, खूब स्पॉन्सर्स के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं ये करूंगा। और भी बाकी प्लेयर्स हैं, कहीं इस्लामिक सेंटर में गए, कहा गया वहां भी उन्होंने पैसे लिए हैं, फिर कहीं किसी कवाली नाइट्स में गए हैं, पैसे लिए, वहां भी लिए, बहुत सारे इश्तेहारों के पैसे चुन रहे। मतलब इनके लिए वर्ल्ड कप नहीं था, इनके लिए वो नोट इकट्ठे करने वाला। और एक जगह के ऊपर एक मिनट डॉक्टर साहब, और एक जगह के ऊपर ये अपडेट भी थी कि एक गैदरिंग में इन्होंने जाना था और वहां पर जाने की वजह से कुछ खिलाड़ियों में पैसों का इख्लाफ आ गया था। बाबर आजम ने जाना था, शाहीन ने जाना था, और भी 7 खिलाड़ी तो उन्होंने जाना था, लेकिन वहां पर चूंकि बाबर आजम को जो है वहां उस तकरीब में शामिल होने का मुआवजा जो है वो ज्यादा पेश किया जा रहा था, जिसकी वजह से उस मुआवजा ज्यादा पेश किए जाने की वजह से बाकी खिलाड़ियों ने इतराज कर दिया कि बाबर को इतने पैसे मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि कवाली नाइट हो गई। अच्छा एक सेकंड, अभी मैं आपको बताता हूं, आपने ये बात की, आज जो इंडियन प्लेयर्स ने जो पैसे लिए हैं वर्ल्ड कप जीतने के, जब मैं आपको हम वो बताएंगे, और आईसीसी जो उनको पैसा दे रहा है वर्ल्ड कप जीतने का, और जो बीसीसीआई ने जयशाह ने दिया, जब आप वो देखोगे, और जो इन्होंने चिंदी चोरी कर करके जो कितने पैसे इकट्ठे कर लिए, $40,000 को इकट्ठे कर, $40,000, हाँ 40,000, यानी कि 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा। और फिर कई जगहों पर जो है ना वो इस बात के ऊपर इवन रिपोर्ट्स आ रही है कि एग्री हो गए थे कि कुछ फैंस कह रहे थे कि आप आ जाओ, ये उनसे मिलने पे एग्री हो गए थे कि हमें शॉपिंग करा दो, हम आ जाएंगे मिलने। छोटे मोटे डिनर्स और ये $25 की सेल्फियां, इसके लिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप की आत्मा रोल दी, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के ड्रीम ब्रोकन कर दिए। और एक तरफ जो इंडियन प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे, वर्ल्ड कप 2023 से उनकी डेडिकेशन थी कि हम अपने मुल्क के लिए खेलेंगे। उनकी डेडिकेशन ये थी कि हमने तारीख रकम करनी है। राहुल द्रविड़ जो 2007 के अर्ली वर्ल्ड कप एग्जिट हुआ था, कप्तान थे, ऐसा कोच, उसी वेन्यू पे उनको ट्रॉफी थमा दी। विराट कोहली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेने के बाद T20 को खैर बात कह दिया। रोहित शर्मा ने ऐसा कैप्टन, 3rd इंडियन कैप्टन बने जिसने आईसीसी इवेंट की कोई ट्रॉफी जीती हो, T20 को अख्ताम कह दिया। हार्दिक पांड्या, जिनको क्राउड बुरा भला बोल रहा था, उसने वो साबित कर दिया कि फाइनली उसके कैबिनेट पे भी एक आईसीसी की ट्रॉफी आ गई। रोए, इमोशनल हुए, लेकिन एट द एंड अपने मुल्क का नाम रोशन किया और वर्ल्ड कप जीत लिया। और उसके बाद बीसीसीआई ने इंडियन रुपीस में 125 करोड़, जो पीकेआर में लगभग तकरीबन 415 करोड़ बनते हैं,
अगर ये 415 करोड़ आप 15 में भी डिवाइड करो ये कितना बनेगा, आप खुद हिसाब लगा लो। 415 करोड़ पीकेआर में अगर आप इन 15 रुपये में डिवाइड करोगे पर प्लेयर को कितना करोड़ मिल जाएगा। फिर आईसीसी ने 25 करोड़ पे देख लो कितना बनेगा, 25-30 करोड़ एक खिलाड़ी ले जाएगा। और क्या वर्ल्ड कप में फैंस भी खुश, अवाम को भी खुश कर दिया। इंडिया देखो, चिड़िया के एक पंखाड़ तो उड़ नहीं सकती, वैसे ही अगर वहां पे बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं हम जाएंगे नहीं, सिद्धू जाएगा, खुद चलाएगा जहाज, खुद चलाएगा, खुद चल। उनका बेटा है समित द्रविड़, ही इज प्लेइंग फॉर कर्नाटका और ही इज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसका एक लेवल है कि द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा है वो ये अपना ओहदा, ताकि वो बेटा इन्फ्लुएंस ना हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। और हमारे वाले अपने भतीजे भांजे बेटों सबको खिलाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। बड़ी साहब, ये प्रोफेशनलिज्म की सिर्फ एक मिसाल है, या मैं आपकी भी राय चाहूँगा, बिकॉज आपने देखा है पर्सनली टीम इंडिया को वहाँ पर ऑपरेट करते हुए। बट भट्टी साहब, जो प्रोफेशनलिज्म हमें टीम इंडिया में नजर आई है थ्रू आउट वर्ल्ड T20, एक अरसे से हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त प्रोफेशनलिज्म आ गई है इनके अंदर। इंडिया की बात करें तो आई गेस ये इमरान भाई शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि आप अनबीटन एक वर्ल्ड चैंपियनशिप आप उठा के वापस लेके जा रहे हो। लेकिन हैट्स ऑफ टू राहुल द्रविड़ स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एज अ कोच आपको याद हो कि अंडर 19 कैटेगरी से प्लेयर्स लेके आए, अंडर 19 के साथ रहे, अंडर 19 को चैंपियन बनाया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल्स खेली, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, फिर T20 का फाइनल उन्होंने पिक, वर्ल्ड कप जो T20 भी जो खत्म हुआ उसकी ट्रॉफी उठाई है। इस हैट्स ऑफ के साथ उन्होंने अपना खैराबाद की है इंडियन टीम को, और यही एक जज्बा होता है जिस तरीके से वो लेके आए। मैं हमेशा इस बात में जोर भी देता हूं कि यार अंडर 19 आपका प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और आप उसको कैरी ऑन भी करें। इस वक्त अगर इंडियन टीम की आप बात करें, चाहे इंडिया की जो सेकंड टीम बैठी हुई है इस वक्त बैकअप प्लेयर्स की बात करूं, तो उसमें 70 to 60% आपके प्लेयर्स अंडर 19 कैटेगरी के जो अंडर 19 से कैरी ऑन कर रहे हैं, और राहुल द्रविड़ का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उनके कोच, उनकी टीम, एक टीम वर्क नजर आया जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बने। और साथ साथ उनका सिस्टम भी है सैरिश, आप देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से सिस्टम उन्होंने पिछले 4-5 साल से बनाया है, तो उनकी क्रिकेट बेहतर होती जा रही है। आप देखिए अभी जिम्बाब्वे के लिए एक सीरीज है जिसमें ये सीनियर टीम ऑलरेडी वेस्ट इंडीज में, लेकिन एक दूसरी टीम अनाउंस हो चुकी है। इसका मतलब आप ये देखिए उनकी बेंच कितनी स्ट्रांग है। और भारतीय टीम की जीत के बाद विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने बाइज्जत तरीके से T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी किया। मतलब व्हाट अ ग्रेट जर्नी इट हैज बीन फॉर विराट कोहली एंड अदर्स। एंड इसमें भी इतना रिस्पेक्ट है कि रोहित ने पहले ही कर दिया था रिटायरमेंट का, कोहली ने तो सरप्राइज दिया उस दिन, बाद में किया नहीं। लेकिन फिर रोहित का ये कहना है कि हमने ऐसे डिसाइड किया हुआ था कि ओवरशैडो ना, डिसाइड तो किया ही होगा, लेकिन फैंस के लिए तो सर्टेनली एक अनाउंसमेंट थी। और लेकिन मुझे ये सिर्फ तरीकेकार अच्छा लगा कि उसमें भी उन्होंने अलग-अलग करके किसी की ग्लोरी लाइमलाइट, यू नो, दे डिसाइडेड नॉट टू टेक इट अवे फ्रॉम ईच अदर। सो या जाहिर है हर एक की अपनी कंट्रीब्यूशन है। आपको पता ही है हमारे क्रिकेटर्स तो रिटायरमेंट तो दूर की बात है।